सभी प्यारे भाई को नमस्कार। जो आपने यूट्यूब थंबनेल पे देखा, मैं आपको वही प्रश्न कराने वाला हूँ। तुम्हारा नंबर सिस्टम का टाइप है घातों पर आधारित, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो यहाँ पे जो ये देखो प्रश्न है हमारा 20 पे घात 40 और 15 पे घात 24, 7 पे घात 15 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, इस प्रश्न के अंदर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे 20 पे घात 40, 15 पे घात 24, 7 पे घात 24। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो ये 20 हमारा कैसा है, 20 भाज्य है। इस भाज्य के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो इस 20 को लिखेंगे हम, इस 20 को लिखेंगे 2 गुणा 2 और गुणा 5। ठीक है, इस 20 को ऐसे लिख सकते हैं। और इस 15 को लिखेंगे 3 गुणा 5। और ये हमारी अभाज्य संख्या है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। अब देखिएगा, समझिएगा। तो ये देखो इस 20 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, इस 20 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, 1 2 3, 3 है। तो इस 3 का गुणा 4 यानी 40 में करेंगे, इन 3 का गुणा 40 में करेंगे, 3 गुणा 40 पर प्लस का चिन्ह। इस 15 के अभाज्य गुणनखंड कितने, 2 हैं, 1 2। इस 2 का गुणा 24 में करेंगे, 2 गुणा 24 प्लस, और ये हमारी अभाज्य संख्या, तो ये 15 ही लिख लेना है आपको। चलिए समझिएगा आप। तो इसको जोड़ेंगे, 40 तिया 120 हो जाएगा, प्लस 24 दूनी 48 हो जाएगा, और प्लस का 15। अब इन सबको जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ेंगे, देखो 8 5 13 की 3 हासिल 1, 8 5 13 की 3 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 2 7, और 7 और 1 हासिल 8। ठीक, और ये 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 183। तो इस प्रकार हमारा अगला प्रश्न देखिएगा। तो अगला प्रश्न है 6 पे घात 60 और 7 पे घात 17 और 11 पे घात 27, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो देखिए इस 6 को देखो, जो भाज्य संख्याएं है ना, जो हमारी भाज्य संख्याएं हैं, इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है आपको। तो जो 6 है, 6 को लिखेंगे 2 गुणा 3। अब इसके अभाज्य गुण काट नहीं सकते, क्योंकि ये खुद में अभाज्य है और ये भी संख्या खुद में अभाज्य है। तो यहाँ पे 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने, 2 हैं। तो 2 का गुणा 60 में करेंगे। ठीक है, तो 2 गुणा 60 प्लस 17 ऐसे ही रहेगा, और प्लस का 27 भी ऐसे ही रहेगा। इसको हल करिए, ये बन जाएगा 120, और इन दोनों को जोड़ दो, 7 7 14 की 4, 2 1 3 और 1 4 44। तो इसको जोड़िएगा, ये हो जाएगा हमारा 164। तो इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न समझिए। इस प्रश्न में भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो इस 8 को लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, और इस 25 को लिखेंगे 5 गुणा 5। यानी जो भाज्य संख्याएं हैं उन्हें अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना है आपको। इस 24 को लिखेंगे 2 गुणा 2 और गुणा 2 और गुणा 3। इस 24 को ऐसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। और इस 26 को लिखना है 2 गुणा 13। चलिए समझिए, यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, यानी 8 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कितने, 1 2 3। तो 3 का गुणा 60 20 में करेंगे, 3 गुणा 20 और प्लस, यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, तो 2 का गुणा 10 में करेंगे, तो 2 गुणा 10 प्लस यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 गुणा 20। यानी ये हमारे जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने, 4 हैं। तो 4 का गुणा 20 में करेंगे। ठीक है, 4 गुणा 20 प्लस यहाँ पे कितना है, 2 संख्याएं हैं, तो 2 का गुणा 25 में करेंगे, 2 गुणा 25। अब इसको हल कर दीजिए आप। चाहो तो आप यहाँ पे सीधा भी कर सकते हो, यहाँ पे 3 है तो 20 3 60 कर दो, यहाँ पे 2 है तो 10 दूनी 20 कर दो, सीधा कर सकते हैं आप। तो ये बन जाएगा हमारा 60, ये बन जाएगा 20, ये बन जाएगा हमारा 80, और ये बन जाएगा हमारा 50। चलिए जोड़िए, देखो पहले तो आप इसके पीछे जीरो लगा लो, क्योंकि सबके पीछे जीरो है। तो ये 6 2 8, 8 8 16, 16 5 23। तो प्यारे भाइयों, ये इसका आंसर आ गया 223। इस प्रश्न में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 230 है। अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर हमारा अगला है 6 पे घात 333, 7 पे घात 222 और 8 पे घात 111, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो इस 6 को लिखा जाएगा भाई 2 गुणा 3। अब इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद में अभाज्य है। इस 8 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहाँ पे देखो ये संख्या कितनी है, यानी कि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 हैं। तो 2 का गुणा 333 में करेंगे, तो बन जाएगा 6 6 6 प्लस, यहाँ पे ये एक ही है तो ये 222 ही रहेगा हमारा। ठीक, अब प्लस, अब यहाँ पे ये संख्या कितनी है, 3 है। तो 3 का गुणा 111 में करेंगे, तो 333 बन जाएगा। अब इनको जोड़ दीजिए आप।
जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ आएगा 1221 निकल के, तो इसका आंसर आ गया। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 32 पे घात 120, 32 पे घात 120 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो प्यारे भाइयों इस 32 को लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 32 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 1 2 3 4 5, कितने? 5 है। तो 5 का गुणा कर देंगे 120 में, तो 5 गुणा 120, तो इसका आंसर निकलेगा 12 पंजे 60, 600 निकल के आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद है आपको प्रत्येक सवाल समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।